शांति। आज 14 अप्रैल 2021 है और आज की मुरली से बाबा का वरदान है, स्नेह और शक्ति रूप के बैलेंस द्वारा सेवा करने वाले सफलता मूर्त भव। तो बाबा ने आज हमें सेवा में कैसे सफलता प्राप्त कर सकते हैं उसकी युक्ति बताई है, वो है स्नेह और शक्ति का बैलेंस। बाबा ने बताया कि जैसे ब्राह्मण जीवन में हम बच्चों की एक आँख में बाबा का स्नेह है और दूसरी आँख में बाबा की सेवा है, यही हमारी स्मृति में रहता है। तो वर्तमान समय के अनुसार हम स्नेह के साथ साथ शक्ति रूप बनकर ज्ञान को सुनाएं। यदि केवल स्नेही मूर्त बनते हैं तो लोगों को सुनना तो अच्छा लगता है, हमारी वाणी अच्छी लगती है, मधुरता और व्यवहार अच्छा लगता है, लेकिन उन आत्माओं को यदि बाबा का निज नया ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ तो वो आत्माएं बाबा से वर्षा नहीं ले सकती। तो बाबा ने आकर संगम युग पर हमें कई नई बातें बताई हैं जो किसी भी वेद शास्त्र आदि में नहीं है, बल्कि ये बातें कुछ लोगों को अटपटी भी लग सकती हैं। जैसे श्रीमद् भगवद गीता श्री कृष्ण ने नहीं लेकिन निराकार परमात्मा शिव ने सुनाई है। यानी गीता का भगवान निराकार शिव है। परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है लेकिन परम धाम निवासी है। आत्मा 84 लाख योनियां नहीं लेती लेकिन मैक्सिमम 84 जन्म लेती है। इसी प्रकार बाबा ने हमें ये भी बताया है कि वर्तमान समय संगम युग का है, कल्प की आयु 5000 वर्ष है। ये सारी नई बातें जो ज्ञान की हम किसी आत्मा को सुनाते हैं, लेकिन अगर हमारे अंदर स्नेह नहीं होता तो ये बातें उनको अटपटी लगती हैं, उनके भीतर नहीं जाती। तो हमें इस ज्ञान के स्पष्ट जो हमें बाबा ने हमें जो स्पष्ट ज्ञान दिया है, ये ज्ञान भी हमें स्पष्ट रीति से सुनाना है, लेकिन अपनी वृत्ति को बहुत रूहानी, कल्याणकारी, स्नेह युक्त बनाना है। तभी ज्ञान जो हम सुना रहे हैं शक्ति रूप बनेगा और हमारी स्नेही मूर्त उनके दिल में इस ज्ञान को छाप सकती है। तो बाबा ने कहा कि जैसे एक माँ अपने बच्चे को कुछ शिक्षा देती है तो बच्चे को वो शब्द कड़वे नहीं लगते, क्योंकि माँ के अंदर बच्चे के प्रति स्नेह है। तो हम बाबा की सभी ज्ञान की बातें अपने आसपास जो हमारे रूहानी भाई बहन हैं उन्हें अवश्य सुनाएं, लेकिन पहले अपनी वृत्ति को शुद्ध बनाएं और बाबा को इन्वोक करें, और फिर ये सारी बातें जब हम ज्ञान की बताएंगे तो उनको वो अटपटी भी नहीं लगेंगी और हमें सेवा में सफलता प्राप्त होगी। ओम शांति।